Hello students, this is the chapter 3 from history Nazism and the rise of the Hitler. हमने पहले पार्ट में जो है नाजिम्स और जो हिटलर है उसका उदय के कारण के बताए थे। आज हम उसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से जो नाजीज प्रोपोगेंडा था वो जैस के बारे में यहूदियों के की घृणा का कारण क्या था, यानी ये लोग जो है यहूदियों से क्यों घृणा करते थे। तो सबसे पहले है रोल ऑफ द ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस, यानी इसमें जो ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक जो ईसाइयत थी, ईसा को मानने वाले थे, उनके की क्या धारणा थी। जैज रिमेंड द वॉरेस्ट सफरर इन द नाजीज जर्मनी, यानी सबसे ख़राब स्थिति थी जो उस वक्त जो है नाजी जर्मनी में नाजी लोगों ने जैस की कर रखी थी, यानी यहूदियों की कर रखी थी। द नाजी हेटेड द जैस हैड ए precursors and the traditional Christian hostile towards the Jews. They had been stereotyped as killer of the Christ and user, यानी जो भी ईसाइयत को मानते थे और उनको फॉलोवर थे उनके लिए। वेरियस थ्योरी, यानी इसने अपने प्रोपोगेंडा में अपने इस चीज़ को साबित करने के लिए, उसको ज़्यादा अहमियत देने के लिए कुछ जो पुरानी थ्योरीज थी, जिसमें द नाजीज स्टार्टेड यूजिंग द थ्योरीज ऑफ द डार्विन एंड द हार्बर्ट स्पेंसर टू प्रोपोगेट अगेंस्ट द जैज, यानी डार्विन और हार्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी थी मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में, उनके द्वारा जो है नाजीज को उनके खिलाफ बताया। सो पीपल्स स्टार्टेड जस्टिफाई देयर हार्टेड for the Jews as they are considered as inferior race and he had no right to survive according to these two theory। उन्होंने कहा कि जो यहूदी हैं उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो जो डायमंड थ्योरी हैं जो उनको मतलब उस थ्योरी के अनुसार से वही व्यक्ति जिंदा रह सकता है जो अच्छी नस्ल का हो और जो बहादुर और शक्तिशाली हो। तो प्रोपोगेंडा एट द स्कूल लेवल, कि उनका जो है स्कूल लेवल पे प्रोपोगेंडा क्या चालू कर दिया गया था। नाजीज स्टार्टेड देयर प्रोपोगेंडा फ्रॉम द स्कूल लेवल, यानी स्कूल लेवल से ही अपना जो है उन्होंने प्रचार अभियान एक तरीके से चालू कर दिया गया था। ऑल द जॉयस टीचर्स वर डिसमिस्ड फ्रॉम द स्कूल, और जितने भी यहूदी टीचर थे, जॉयस टीचर्स थे, उनको डिसमिस कर दिया गया स्कूलों से। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन टू जस्टिफाई द नाजीज आइडिया ऑफ द रेसेस, और नाजी थे जो हिटलर के की जो नीति थी उसके हिसाब से जो है उन्होंने दोबारा से किताबें लिखी और अपनी रेस के हिसाब से बताया कि कौन से जो है रेस है, नस्ल है, वो सबसे बेस्ट है। प्रोपोगेंडा एट द होम, उसने मदरहुड वाज आल्सो यूज बाय द नाजीज टू प्रोपोगेट अगेंस्ट द जॉयस, और घरों में भी माताओं को, औरतों को ये शिक्षा दी गई कि आल गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, कि लड़कियों की ये दी गई कि वो अपनी पवित्रता बनाए रखें। मदर्स वर सपोज टू टीच देयर चिल्ड्रन नाजीज वैल्यू, और मदरों को भी कहा गया, माताओं को कहा कि वो जो नाजी वैल्यूज़ हैं उनको बच्चों को बताएं। देयर वाज ए कोड ऑफ द कंडक्ट फॉर द ऑल द वुमेंस, और औरतों के लिए कुछ नियम कायदे बनाए गए। दोज हु मेंटेन कॉन्टेक्ट विद जॉयस वर पनिश्ड, जो भी महिलाएं हैं जो यहूदियों से संपर्क रखेंगी उनको सज़ा का प्रावधान किया गया। प्रोपोगेंडा थ्रू द प्रेस एंड द रेडियो, और जो ये प्रोपोगेंडा था, प्रचार था नाजीज का, वो उसने लैंग्वेज और मीडिया का सहारा लेके अपने जो है जॉयस के खिलाफ घृणा जो है भरी। द नाजीज आइडिया वर स्प्रेड थ्रू द विजुअल मैगजीन, फिल्म, रेडियो, मूवीज एक्सेट्रा। द जॉयस वर शोन एज रैट्स एंड द पीस्ट, और उन्होंने कहा कि जॉयस हैं वो चूहों की तरह हैं या कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, और ये जो इस तरीके का प्रचार उन्होंने रेडियो मीडिया के माध्यम से किया गया। अब है कोड ऑफ द लैंग्वेज, वेरियस कोड्स वर्ड्स आर यूज टू
eliminates the Jews to protect the government from the world reaction. For example, mass killing was termed as the special treatment. और नरसंहार को उन्होंने कहा कि ये उनके साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद आता है कि उनकी क्या औरतों के प्रति क्या पॉलिसी थी। नाजीज जो है का क्या इफ़ेक्ट पड़ा और उसका और औरतों के बारे में, यानी जो है द सुपेरिटी ऑफ द मैन, इसमें जो है टूवर्ड्स द पॉलिसीज़ में पहला जो पॉइंट है सुपेरिटी ऑफ द मैन। चिल्ड्रन ऑफ द नाजी जर्मन वर respectedly told that the women were radicals different from men's. Nazis were against the democratic rights of the women. Nazis जो है औरतों के डेमोक्रेटिक राइट्स के अगेंस्ट थे। while the boys were taught to be aggressive, masculine and steel hearted, and girls were told that they had become the good mother and reap pure blood Aryan children. उसने कहा कि जो है आदमी हैं जो औरतों से ज़्यादा ताकतवर हैं, उनको ये कहा गया कि वो जो है एग्रेसिव रहें, अपनी शरीर को बनाएं, हैं मसल्स पावर वो है, और एकदम हार्ट होना चाहिए, स्टील हार्टेड होना चाहिए, यानी कठोर हृदय के होने चाहिए। और जबकि लड़कियों के लिए ये पॉलिसी थी कि वो अपने घरों में रहें अब और अच्छी माताएं बनें और जो है अच्छी नस्ल के बच्चे हैं वो पैदा करें। उसके बाद है रोल ऑफ द गर्ल्स कि द गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, कि वो अपनी जो रेस है, जो यानी जिस वंश की हैं उसकी वंश की कोई स्वच्छ पवित्रता बनाए रखें। डिस्टेंस दैम सेल्फ फ्रॉम द ज्वेल्स, और यहूदियों से दूरी रखें। लुक आफ्टर द हैट होम, घरों की देखभाल करें। एंड टीच देयर चिल्ड्रंस नाजी वैल्यू, और अपने बच्चों को नाजी वैल्यू के बारे में बताएं। दे हैड टू बी ब्रेवियर ऑफ द आर्यन कल्चर एंड द रेसेस, और आर्यन कल्चर और उसकी रेस को मजबूती प्रदान करें। अब है अवार्डेड एंड द पनिशमेंट। वुमेन आल्सो रेसिकल अनडिज़ायरेबल वर बी पनिश, यानी जिनके आर्यंस जो है या जर्मन नस्ल के, जो जर्मन नस्ल के बच्चे नहीं हैं, उनको क्या किया जाए, उनको पनिशमेंट दिया जाता था। और दे वर गिवन फॉरवर्ड ट्रीटमेंट टू द हॉस्पिटल, हैं, और जो जर्मन नस्ल के बच्चे होते थे उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था, हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में। और एंटाइल्ड द कंसेशन इन द शॉप्स एंड अदर थिएटर टिकट्स एंड रेलवे टिकट्स, और इसके साथ स्कूलों में, कैंटीन्स में, पिक्चरों की टिकट में, रेलवे फेयर में भी उनको छूट दी जाती थी। अब है प्रिंसिपल ऑफ द मेजोरिटिज्म। हिटलर वांटेड टू अलाउ द प्रिंसिपल ऑफ द मेजोरिटिज्म, वो चाहता था कि जिस समाज के लोग ज़्यादा हों उसी तरीके की जो समाज के जो लोग हैं उनका शासन होना चाहिए। टू इनकरेज वुमेन्स टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, उसने कहा कि औरतों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। हाउएवर क्रॉस वर अवार्डेड, ए ब्रॉन्ज क्रॉस हैज़ बीन फॉर द 4th चाइल्ड, यानी उनको जो है तांबे का जो मेडल दिया जाता है जिनके 4 बच्चे हैं, और सिल्वर फॉर 6, और उनके जिनके 6 बच्चे हैं उनको सिल्वर मेडल दिया जाता था, और जिनके 8 या उससे ज़्यादा बच्चे होते थे उनको गोल्ड का जो है अवार्ड दिया जाता था, यानी गोल्ड मेडल उनको दिया जाता था। तो कोड ऑफ द कंडक्ट ऑफ द वुमेंस, देयर वार ए कोड ऑफ द कंडक्ट फॉर आर्यन वुमेंस, यानी जितनी भी आर्यन वुमेन थी उनके लिए एक नियम कानून बनाए गए थे, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था। ऑल आर्यन वुमेंस हु वर diverted from the prescribed course of the conduct were publicly commanded and several punishment, और जो भी उस कंडक्ट को तोड़ती थी उनको पब्लिकली पनिशमेंट दिया जाता था। दोज हु वर मेंटेन कॉन्टैक्ट विद Jews और पोल्स एंड द रशियंस वर पार्डेड थ्रू द टाउन विद shaved heads and black necked face and प्लेकार्डिंग हेडिंग अराउंड देयर नेक्स एंड अनाउंसिंग, और जो इस तरीके के दूसरे नस्ल के या दूसरी लोगों से विवाह वगैरह कर लेती थी उनको पनिशमेंट दिया जाता था, और उनको जो है
उनका जो है उनके बाल वगैरह काट दिए जाते थे, उनका काला शेर कर दिया, मुंह काला कर दिया जाता था, है ना। इस तरीके से ये इस तरीके का जो ट्रीटमेंट है वो नाजीज़ के द्वारा औरतों के साथ किया जाता था। उसके बाद आता है कि वाट आर द मेन क्वेश्चन आता है कि वाट आर द मेन फीचर ऑफ द एजुकेशन इम्पार्टेड ऑफ द नाजी स्कूल, यानी किस तरीके की एजुकेशन नाजीज़ के द्वारा दी जाती थी। उन्होंने नाजीज़ के लिए स्पेशल स्कूल बनाए। क्लीनिंग एंड द प्योरिटी ऑफ द स्कूल, ऑल स्कूल्स वर cleansed and purified. These schools were cleaned and purified. This meant the teachers who were Jewish and seen be a political undesirable were dismissed. German and the Jewish students. दूसरा है रेसिकल साइंस। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन, रेसिकल साइंस वर इंट्रोड्यूस, जस्टिफाइज नाजीज आइडियाज़ ऑफ द रेसेस। उन्होंने नाजी जो आइडियोलॉजी है उसको जस्टिफिकेशन किया। स्टीरियोटाइप अबाउट द ज्यूज वर पॉपुलर एंड इवन थो मैथ्स क्लासेस, और जो नाजीज़ के प्रति घृणा का माहौल बनाया। स्पिरिट ऑफ द लॉयल्टी एंड द एग्रीएशन, चिल्ड्रंस में जो है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति जो है लॉयल्टी हो, और उनको एग्रेशन यानी ताकतवर यानी गुस्सा वाला बनाए, लड़ाई योद्धा बनाए। और इसके अलावा चाइल्ड्स आयरन हार्टेड स्ट्रॉन्ग एंड मसल लाइन, यानी जो बच्चे हैं वो लोहे के जो समान ताकतवर, कठोर हों, और उनकी जो फिजिकल जो फिट हों। रोल ऑफ द यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन वर मेड ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेटिंग जर्मन यूथ्स इन द स्पिरिट ऑफ द नेशनल सोशलिज्म। द ईयर ऑफ द ओल्ड हैड एंटर जंग वॉक एट द एज ऑफ द 14 दे हैव जॉइंड द नाजीज ऑर्गेनाइजेशन, और 14 साल की उम्र में नाजी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना ज़रूरी था, जिसके में उनके बारे में वॉयलेंस वगैरह बारे में, एग्रेशन और जेल्स के बारे में जो है हेट वगैरह उनको सिखाई जाती थी। कंसंट्रेशन ऑफ द कैंप एंड द हॉस्टल, मिलियंस ऑफ द जेल्स एंड अदर डिजायरेबल पीपल केप्ट द हार्श एंड द ह्यूमिलेशन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेटिंग कैंप, और उनको जो है यातना जो है कैंप बनाए गए थे जहाँ जेल्स के को यातना दी जाती थी, मतलब उनको साथ उनको परेशान किया जाता था। मोर देन द 6 मिलियंस who were considered undesirable were killed in these camps, और जो करीब 6 मिलियन जो लोग थे जो कि उस वंश के नहीं थे, यहूदियों थे, उनको उन कैंप में मार दिया गया। तो इस तरीके से जो है नाजीज़ का जो हिटलरवाद था वो ये पॉलिसी उनकी नाजीज़ के खिलाफ, ज्यूस के खिलाफ थी, यहूदियों के खिलाफ ये पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की। दैट्स ऑल।